मेरी गलती थी कि अपने असल ईश्वर को यूं नौकरों के भरोसे छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा पर चला गया। ईश्वर ने भी मुझे नकार दिया। मुझे माफ कर दो माँ। रोशन ने अपनी माँ कावेरी जी से कहा। रोशन कावेरी जी का इकलौता बेटा था। रोशन जब छोटा था तभी रोशन के पिताजी शहीद हो गए थे। कावेरी जी ने बड़ी ही मुश्किलों से रोशन को पाला। उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। रोशन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया है। माँ को अपनी तपस्या का फल सामने देखकर हमेशा बड़ी ही खुशी होती। माँ का सपना था कि जब रोशन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाएंगी। पर रोशन की नौकरी के बाद उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। कंपनी के दोस्तों के साथ रोशन को भी बुरी संगत की हवा लग चुकी थी। माँ को हमेशा डर रहता कि कहीं मेरी सारी तपस्या बेकार ना हो जाए। माँ ने रोशन को कहा, बेटा 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे दर्शन कराने ले चल। रोशन ने कहा, माँ अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। रोशन अब माँ की अधिकतर बातों को अनसुना ही करने लगा। रोशन एक दिन ऑफिस की पार्टी के बाद बहुत लेट घर आया। माँ को पता चला कि रोशन को अब नशे की लत भी लग चुकी थी। कावेरी जी दिन रात रोशन की चिंता में घुली जा रही थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हुआ और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। रोशन भी ऑफिस गया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब काम करने वाली घर आई तो उसने कावेरी जी को उठाया। उनको 2 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। रोशन को अब माँ की चिंता होने लगी। उसने माँ की देखभाल के लिए एक और कामवाली का प्रबंध किया। कावेरी जी ने मना भी किया पर रोशन नहीं माना। कावेरी जी ने कहा, बेटा मुझे मेरा पहले वाला रोशन वापस लौटा दे, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। रोशन ने कहा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ऑफिस के काम के अलावा दोस्तों को भी वक्त देना पड़ता है, वरना वो बात तक नहीं करते। अब बिना बात किए किसी जगह काम करना आसान तो नहीं। कावेरी जी ने कहा, बेटा यारी दोस्ती वही अच्छी होती है जो बुरे वक्त में काम आए। जो आपको ही बुरा बना दे ऐसी दोस्ती को छोड़ देना ही सही है। रोशन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशन की कंपनी के दोस्तों ने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया। रोशन को भी चलने के लिए मना लिया। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूंगा। माँ भी तो इतने दिन से माता के दर्शन के लिए बोल रही थी। रोशन ने घर जाकर माँ से कहा, माँ तुम कामवाली को 2 दिन यहीं रुकने को बोल देना, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन बाहर जाना पड़ेगा। कावेरी जी ने बेटे का माथा चूमा। कितनी ही मन्नतें मांगी कि वो सही से पहुंचे और जल्दी वापस आए। ये पहली बार था कि उनका बेटा उन्हें यूं अकेला छोड़कर कहीं जा रहा था। रोशन के दिल में शर्मिंदगी थी, पर दोस्तों की बातों में आकर माँ को भूल गया था और माँ की बीमारी को भी। रोशन और उसके दोस्त कार से जम्मू तक पहुंचे। वहां से अंदर जाने की अनुमति के लिए कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य था। रोशन के दोस्तों को इस बात का पता नहीं था, तो सबको टेस्ट की पंक्ति में खड़ा होना ही पड़ा। रिपोर्ट आई और पता चला कि रोशन कोविड पॉजिटिव है। अधिकारियों ने गाड़ी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। रोशन के दोस्तों ने अपनी तरफ से जुगाड़ लगाने की भी कोशिश की, पर असफल रहे। सब लोगों को वापस आना पड़ा। रोशन पूरे रास्ते सोचता रहा कि मुझे न इतना ज्यादा जुकाम है, ना कोई और लक्षण, बस मौसम की तब्दीली की वजह से रास्ते में हल्का जुकाम हो गया था। फिर कोविड पॉजिटिव कैसे? उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि माँ का दिल दुखाकर, माँ से झूठ बोलकर भगवान की पूजा करो तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते, और आशीर्वाद मिलना तो दूर, रोशन को तो दर्शन तक नहीं नसीब हुए। घर पहुंचा, उसको देखकर माँ परेशान हो गई। 2 दिन का बोलकर इतनी जल्दी क्यों आ गया? रोशन आते ही माँ के पैरों में पड़ गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें यूं बीमार छोड़कर दोस्तों के साथ चला गया। देखो देवी माँ ने अपने दर्शन तक नहीं करने दिया मुझे। कावेरी जी बेटे को यूं परेशान होते देखकर बोली, बेटा कोई बात नहीं, दर्शन करने जा रहे थे तो बताकर चले जाते। मेरा तो सपना ही था कि तुम एक दिन माता के दर्शन के लिए जाओ। माँ मुझे कोविड हो गया, आगे जाने से अधिकारियों ने मना कर दिया। कावेरी जी भी परेशान हो गई। दोबारा टेस्ट करवाया। अगले दिन रिपोर्ट मिली तो पता चला मौसम बदलने से थोड़ा बुखार और जुकाम था, इसलिए इंस्टेंट टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट निकला था। रोशन को खुशी हुई कि वो ठीक है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और माँ के साथ वैष्णो देवी जाने के लिए प्लान बनाया। 1 हफ्ते बाद की टिकट बुक करवाई और माता जी के दर्शन करके आया। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। ईश्वर का असली रूप हमारे माँ बाप है।
जब तक वो खुश नहीं होंगे ईश्वर भी अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। इंसान जितना मर्जी अपने दिमाग से चले, पर विधाता की मर्जी